नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त संदीप श्रीवास्तव और अनु चौधरी। इन लोगों ने जो आर्या सीरीज आई है अभी, सुष्मिता सेन और चंद्रचूड़ सिंह की, आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। 9 एपिसोड्स की ये सीरीज है। इन्होंने इसको लिखा है, तो आज हम इनसे बात करेंगे इस सीरीज को के अलग अलग एपिसोड्स के बारे में, इसके पीछे किस तरह के आइडियाज थे और उन्होंने किस तरह से एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे चेंज किया, इसे बदला। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पेन्योजा जो सीरीज है डच, उस पे बेस्ड है ये खुद काफी हद। जी जी, जी तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि इसे ये सीरीज को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बनाने का आइडिया आपके पास कैसे आया? संदीप प्लीज आप बताइए। ओके, सो ये पेनोजा सीरीज है, ये आई थिंक 2010-11 में डच टेलीविजन पे आई थी और वहाँ काफी पॉपुलर हुई थी। नाउ एंडेमॉल शाइन बीइंग दे हेडक्वार्टर्स नेदरलैंड्स, तो उनके पास इसके राइट्स थे, उन लोगों ने शायद प्रोड्यूस किया था, एंड दे वांटेड टू अडैप्ट इट टू इनटू अ फीचर फिल्म। ओके ओके। ये 2011 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो उस समय उन्होंने मुझे रोप इन किया था इसको फीचर फिल्म स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और बेस्ड ऑन दिस सीरीज। तो पहले सीजन के कुछ वहाँ पे 8 एपिसोड थे शायद, और उसको हम लोगों को फीचर फिल्म में बनाना था। तो इस पे जो काम था उस वक्त शुरू हुआ था, बट वो एक फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट के था। तो राम और मैंने काफी मेहनत की थी। जो आप अभी ये जो द वर्ल्ड दैट यू आर सीइंग इन द सीरीज, we worked on that at that point of time. Characters were conceived in terms of, if these characters were to be Indians, how will they be and where will they be, and what kind of background will they come from. ये सारा कुछ काम किया हुआ था, लेकिन वो फिल्म for various reasons बन नहीं पाई। और उसके बाद काफी अरसा निकल गया। फिर अचानक पता लगा कि हाँ, दे आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग इनटू अ वेब सीरीज। तो काम सब शुरू हुआ और फिर हम लोग फिर से जुड़े और बात आगे बढ़ी लॉन्ग फॉर्मेट में। मतलब फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट थी, लेकिन वो 2 घंटे की स्क्रिप्ट थी, हमको बनाने थे 9 एपिसोड, एंड आई थिंक ईच एपिसोड इज 50 मिनट्स, सो 9 into 50 is like 450 minutes of a lot of काम। there was a lot of work, तो सब इस तरह से काम शुरू हुआ। और फिर अनु का प्रवेश होता है हमारी जिंदगी में, और अनु भी आती हैं हमारे साथ। बस मेरी ही कमी थी। बिल्कुल। और सब लोग काम करना शुरू करते हैं और बात के आगे बढ़ती है, और आप देख रहे हैं, आज सीरीज देख रहे हैं आप। ओके तो जब आपने ये डिसाइड किया कि आप इसे वेब सीरीज के फॉर्मेट में लाएंगे और 9 एपिसोड्स की सीरीज होगी, 1-1 घंटे के एपिसोड्स होंगे, तो आपको ये चैलेंज नहीं लगा कि आजकल ऐसा है कि आधे घंटे के एपिसोड लोग बनाते हैं और उन वेब सीरीज को भी मतलब पॉपुलर करने में बहुत दिक्कत होती है? तो इसको लिखते समय आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए क्या था while you were writing this series? एक्चुअली इतना ज्यादा मटेरियल था ना प्रेरणा कि मतलब जो टेम्पलेट था वो हमारे पास तो था ही। इसके अलावा जो हमारा अपना इंडियन कॉन्टेक्स्ट था, जिसमें हमने बहुत सारे किरदार गढ़े थे और बहुत सारे सिनेरियोज रचे थे और बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट ऐड किया था, तो इतना मटेरियल था कि चैलेंज ये नहीं था कि आधे घंटे में ही कहानी कैसे कह दी जाए। चैलेंज ये था कि 50 मिनट या 1 घंटे में जो कहना है वो भी पूरी मुकम्मल और बहुत ग्रिपिंग तरीके से कैसे कही जाए। तो उसमें वही होता है कि फिर जो टेक्निक का एक्सपर्ट होता है वो आकर और उसके बाद अपनी वो एक्सपर्टीज शेयर करता है। तो हमारे पास टेम्पलेट तो था ही, और हमारे पास कुछ बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही तेज तर्रार दिमाग थे, जिन्होंने इंश्योर किया कि थ्रिल का एलिमेंट, जो आप कह रही थी कि मिडनाइट स्नैक के लिए सिर्फ उठे, तो वो जो थ्रिल का एलिमेंट बरकरार रखना वो लगातार आता चला गया। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा एक्चुअली अब देख रहे हैं, जैसे कि मतलब अब मुझे लगता है इन हाइंडसाइट सबसे बड़ी ताकत बन चुका है आर्या की। जी, जब मैं सीरीज देख रही थी तो एक चीज, मैं ये बहुत पर्सनल चीज मैं कन्फाइड कर रही हूँ आप लोगों से कि मुझे यूजुअली मैं गेस कर लेती हूँ आगे क्या होने वाला है। इवन इन थ्रिलर्स ये ऐसा होता है कई बार कि
इंसान को थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये इंसान जो है, अच्छा ठीक है, एक विलन की कैटेगरी होती है, एक हीरो की कैटेगरी होती है, ठीक है, लेकिन आर्या में वो वाली लाइन हर बार ब्लर होती हुई दिखती है। चाहे आप अच्छा आप सोचिए कि अच्छा नहीं, ये इंसान तो ठीक है, ये इंसान आगे चल के भी ठीक ही रहेगा, पर वो जो ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो देखते समय, जैसे अब मैं रिवील नहीं करना चाहती कुछ ज्यादा बिकॉज आई वांट देखें इसे, पर चूंकि आप लोग जानते हैं तो आप लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। जैसे जवाहर का कैरेक्टर है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, और कई ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पे आप उसके साथ सहानुभूति रखते हुए भी मतलब खुद को देखते हो। तो इस तरह के कैरेक्टर्स, पार्डन मी, पर अपनी इधर वाली जो इंडस्ट्री है उसमें देखने को बहुत कम मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं। जो ग्रे लाइन वाली जो एक बात होती है, ग्रे शेड्स होते हैं जो कैरेक्टर्स के, वो मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, चाहे वो आर्या हो, चाहे वो तेज सरीन हो, चाहे वो इवन जोरावर राठौर हो। बहुत समय तक आपको लगता है कि इस इंसान के लिए एक ये सेट तरीका है जिस पे ये आगे बढ़ेगा, फिर वो पलट जाता है। तो इस तरह की राइटिंग को आपने किस तरह से डेवलप किया? इस तरह कैरेक्टर्स को जब आप लिख रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, संदीप? So basically, I think all of us consciously, I mean, we decided that, you know, let's break the stereotypes. आप जवाहर के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इस तरह का जो कैरेक्टर होता है उसे हमें हमारी इंडस्ट्री में अक्सर साइड हीरो बोला जाता है, जो आपके या तो साथ आ जाएगा या आपसे मतलब आपके खिलाफ चला जाएगा, और वो लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी जाती है कि भाई ये ऐसा है, अब ऐसा ही जाएगा। यहाँ जबकि अगर आप अपने आसपास की जिंदगी में देखें तो आपके आसपास जिन लोगों को आप जान रहे होते हैं, कई मर्तबा ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि ये चाहता क्या है बंदा। ट्रू, ये मेरे साथ है, कितनी बार बोली है देखते देखते सीरीज, किसको चाहिए क्या कि ये मेरे साथ रहेगा या इसके साथ। आपको अपने दायरे में जो लोग हैं उनके बारे में कई बार आपको लगता है कि यार समझ नहीं आ रहा। और होता क्या है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि जवाहर का कैरेक्टर अच्छा है या बुरा है, वो फंसा हुआ कैरेक्टर है। और अगर आप देखें तो आर्या में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, सब अपने अपने हालात का शिकार है। अपने हालात, हाँ, वो कहीं किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने आप को भी बचाना है और पता भी करना है कि क्या रहा है उनके आसपास। they all struggling to navigate, they all trying to figure out something or the other. तो ये हमारी जो पूरी टीम थी, हम लोगों ने सोचा कि ये जो एक एलिमेंट है ये बरकरार रहना चाहिए थ्रू आउट। तो आई थिंक कॉन्शियसली मतलब इस तरह से हम लोग काम करते गए कि हर कैरेक्टर में वो शेड को किसी तरह से बचा के रखा जाए और कंटिन्यू रखा जाए, ताकि लोगों को समझ में आए। कई बार आपको लिखते वक्त भी लगता था कि यार ये बिल्कुल, ये इस समय इस सीन में जिस तरह की बात कर रहा है वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी टू द अदर सीन दैट ही हैज, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। और वो क्यों कर रहा है उसके लिए हमारे पास इनफ क्रिएटिव मोटिवेशन है, उसकी जो जर्नी है उसमें उसको वही करना है जो वो कर रहा है। आई थिंक that's how it all shaped up. I know you can add on to it. I can only add about the मतलब you've said so much, और ये सारी बातें बिल्कुल इससे बिल्कुल मतलब इत्तेफाक रखती है, और हम हमेशा खुद को या राइटर्स रूम में ये याद भी दिलाते थे अक्सर एक दूसरे को। और यही चीज़ बहुत मतलब औरतों के किरदार को रचते हुए भी और उनको भी लेयर्स देते हुए हम ये बात करते रहते, चाहे वो पल्लवी हो, चाहे अरू हो, या सौंदर्य हो, या राधिका हो, राज का किरदार जो है, कि वो एम्पैथी मतलब शी इज नॉट जस्ट अनदर सेकंड वुमन इन समबडीज लाइफ, देयर इज सो मच मोर टू हर व्हिच यू सी। उसका इनसिक्योरिटी उसकी अपनी है जो दिखाई देती है, उसमें एक वार्मथ है, उसमें एक जेन्युइन कंसर्न है दूसरों के लिए जो वो करती है। सो एंड that's what we all are like, right, with all our strengths and weaknesses, हम सब तो ऐसे ही हैं। So that conscious effort, I think, is actually मुझे इन कैरेक्टर्स के बारे में आपसे स्पेशली बात करनी थी अनु। मैं देख रही थी, मैंने 4-5 जगह पॉज किया और मैंने रिवाइंड करके बार-बार कुछ सीन्स देखे। अब वो सीन्स में मैं नहीं मतलब रिवील नहीं करना चाहती, हम अलग से बात करेंगे उस पे, लेकिन कई ऐसे सीन्स हैं सीरीज में जो आपको हिट करते हैं और आपको लगता है कि इस तरह की चीजें हम नॉर्मली और क्यों नहीं देखते। अब जैसे आप आर्या का कैरेक्टर ले लीजिए, आर्या का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, फैमिली ओरिएंटेड है, उसने अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब वो चाहती है कि अब वो अपने बच्चों के साथ उनको पाले पोसे और अपनी फैमिली लाइफ जिए, इसीलिए तेज को कई बार बोलती भी है कि तुम ये बिजनेस छोड़ दो।
अब अगर आप इसे इस तरह से देखेंगे तो कहा जाएगा कि क्या आर्या का एम्बिशन नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आर्या का अपना एम्बिशन भी है, आर्या बहुत कुछ करना भी चाहती है, और ये चीज उसकी लाइफ में बाकी जो औरतें हैं उनके साथ भी है, चाहे वो माया की बात हो, चाहे वो हिना की बात हो। और तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जैसे वही है जो बाइनरी बन जाती है, आई थिंक वुड अग्री कि ये सिर्फ विलेन और हीरो वाली चीज नहीं है। एक औरत के लिए जो बाइनरी है कि या तो वो घर पे रहेगी या वो बाहर काम करेगी, ये दो तरह की औरतें हैं जिनको हम जानते हैं। जबकि आर्या डिफाइज एवरीथिंग, शी इज अ मदर ऑफ 3, she is physically fit, she works out, she takes care of her family and she is extremely driven. तो ये इस तरह के कैरेक्टर्स लिखना स्पेशली हमारे कॉन्टेक्स्ट की सीरीज के लिए आपने मतलब कौन से पैरेलल्स ड्रॉ किए, किस तरह से उस चीज को आपने लिखा? आई वांट टू नो दैट. So thankfully, even though I was actually for the longest till now, I think I was the only woman in the writers' room and among the directors. So, lekin we all have been surrounded by very very strong women. तो क्योंकि मैं सब मोस्टली अब तो सब परिवार जैसे हो गए हैं, तो काफी सारे लोगों को जानती भी हूँ निजी तौर पे, इसलिए मैं इस दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतने सारे इन्फ्लुएंसेस जो थे वो आसपास के ही थे, और वो बहुत नेचुरली बोरो करके और लेकर आना हम सबके लिए बड़ा आसान हो गया था। और जब हम, और ये भी एक कॉन्शियस चॉइस था कि एक जैसे ओरिजिनल में, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ओरिजिनल में नोबडी नोज व्हाट दीज ओरिजिनल कैरेक्टर्स आर डूइंग। फॉर एग्जांपल कि माया की जो ओरिजिनल कैरेक्टर किरदार है वो एक्सप्लोर ही नहीं हुई है। एक्चुअली कोई भी विमेन कैरेक्टर वहां एक्सप्लोर ही नहीं हुई है, हमें पता ही नहीं है कि वो लोग क्या करते हैं। बट दैट वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन। इवन व्हेन वी वर building a character like say Pallavi, we knew, we wanted to know, we were inquisitive, and it thankfully aligned था विजन उसको लेकर कि हम लोगों को हर किरदार पे, चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हो, समझने की कोशिश हो, तो या फिर जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक्चुअली पेनोजा में थेरेपिस्ट जो है, फॉर एग्जांपल जो टीचर है, वो एक्चुअली मेल है, बट we had female teachers around because that's how it is, and there's a very strong therapist and there's a very strong teacher. Mrs. Varghese का character है जो आप थोड़ी देर के लिए देखते हैं, they're all very strong female characters because we were all aligned to the vision that we are interested in knowing what's going on in these women's lives. So and I'm very very grateful कि वो reflect हो रहा है और वो दिखाई दे रहा है। तो जब है ही नहीं हमारे आसपास ये बाइनरीज, और हैं भी तो उनको तोड़ने की पुरजोर कोशिश है हर लेवल्स पे, तो क्यों नहीं? और यहाँ तो हमारे पास इतना स्कोप था वो करने के लिए। संदीप, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अनु, आपका को राइटर भी फेमिनिस्ट ही है, ये भी। हाँ, वो तो मुझे पता है, ऑफ कोर्स ना, बिल्कुल। और मैं उसके लिए अपनी दोस्त को so Sandeep married to a very close friend of mine. Oh, okay. Which we got to know only once we started working together. We didn't even know that. So वो तो credit में आपकी wife. We had a lot of feminist men around us, and the vision was aligned, which worked really well for us. एक छोटा सा सवाल और, because थोड़ा हमारे पास टाइम कम है, तो मुझे ये मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगा मुझे सीरीज का कि एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं एक सीन में, और वो बाद में आगे जाकर के जुड़ती हैं। आप देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे एक शादी वाला सीन है, उसमें पल्लवी से वीर बात कर रहा है, उसी समय तेज का झगड़ा हो रहा है, उसी समय शादी भी चल रही है, और इन सारी चीजों का सिग्निफिकेंस आगे चल के पता चलता है कि कैसे अलग अलग डाइवर्ट हो रहे हैं कहानियां। लेकिन इस सीरीज में जो दोनों टीनेजर बच्चे हैं, उनकी साइकी को बहुत ज्यादा ओपनली प्रेजेंट किया गया है कि उनकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनकी जो कंफ्यूजन है, उनकी जो रेबेलियस नेचर है, उस पर भी वो बात कर रहे हैं। तो इन कैरेक्टर्स को लिखने में आपने मतलब आपके आसपास के टीनेजर्स ने कुछ हेल्प करी, या आपने जब लिखा तो आपके दिमाग में क्या इमेज थी? क्योंकि स्टीरियोटाइप वही होता है, टीनेजर्स का रेबेलियस होते हैं, बस वहां पे खत्म, मम्मी पापा से झगड़ करके बाहर चले जाएंगे, और उसके बाद फिर कहानी कहाँ जाती है वो बाद की बात है। लेकिन इस सीरीज में जो टीनेजर्स है वो बहुत रियल लाइफ लगे। तो संदीप, आप बताइए कि ये पूरा आपने कैसे मैनेज किया? तो देखिए, होता क्या है कि नॉर्मली होता है कि वी नो दीज आर नॉर्मल
teenage behaviors, what these kids are displaying, these actors are displaying, and these characters are displaying in the series. These are normal. लेकिन जब normally हमारी इंडस्ट्री में होता क्या है कि यार ये बातें कैसे दिखा सकते हैं यार, बच्चे हैं, Denial में, हाँ. जबकि आपके आसपास हो रही होती हैं. That scene was shocking to me. I know which I think you know which scene I'm talking about. It was kind of, it took me aback कि अरे अच्छा, they really did go there. Yeah, and the thing is, when you were a teenager, you were going through the same. You get my point? हम वो बैरियर को तोड़ना चाहते थे कि माँ बाप को पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है. बच्चों को पता है कि क्या करके आ रहे हैं, लेकिन शेयर नहीं कर सकते माँ बाप से, क्योंकि बहुत बड़ा पर्दा है, बहुत बड़ी मतलब हाय तौबा हो जाएगी. तो वो क्यों रखी जाए, क्यों ना कह दी जाए बातें. तो वो एक तरीका था. And Anu happens to be a mother of 2 teenagers, so she came from a whole lot of experience that really added to what you are getting to see now. आपके बच्चों ने सीरीज देखी? एक्चुअली मतलब मुझे लगता है कि शायद वो इतना क्रिएटिव प्रोसेस का इतना क्लोजली हिस्सा रहे हैं ना कि शायद कहीं वो भी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ आई सी दैट they're enjoying everything, they're celebrating all the accolades that it has, they're very proud of it. Or actually to कुछ चीजों में तो I've gone back and actually read out, I've asked them, मैंने तो खूब पूछा है और उनसे खूब बातें भी की हैं. Do you think this is right, do you think this could happen? So they have been really they've been involved in that sense also. But there is a certain sense of resistance because of fear or joy that they will. So मैं force नहीं करती. मैंने पूछा है उनसे, उन्होंने कहा हम आराम से देखना चाहते हैं. So I'm just letting them be. So that's what, the closest people to me, my parents and my children and my husband, my spouse. These are the 5 people who haven't seen. Interesting. When you got to know कि Sushmita would be playing the lead character, तो क्या रिएक्शन था आपका? Because आपने एक certain set के साथ आपने कैरेक्टर लिखा होगा कि इसकी ये स्ट्रेंथ है, इसकी ये कमजोरी है. तो जब आपको पता चला कि लीड रोल में सुष्मिता 10 साल बाद कमबैक कर रही हैं हिंदी प्रोजेक्ट के साथ, तो कैसा लगा? मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी. आई एब्सोल्युटली अडोर हर. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई शी इज कमिंग बैक. सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मुझे तो था कि मतलब शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग मदर and she's a very strong person. So we all knew that strength would play up in Arya's character exactly in the way we wanted. So मुझे उस बात की खुशी थी. संदीप? हाँ, मुझे भी लगता है कि when it comes to a personality type, the character that we were creating had a certain kind of personality. So yes. And Sushmita only topped that personality department by coming in there. And then rest of course, when she went through the script and she started sort of making that character her own, and her experiences as a woman who's been there and done everything that's possible, that of so many fought women the patriarchy, everything, and raised children, adopted very them and raised children. Yeah. Very so somewhere down the line the grains were already there in her, and then she just went out there and made the character her own. True. क्या अगला सीजन आएगा तो कब तक आएगा? I can't wait. आप लोग डिमांड कीजिए. ना #Arya season 2. Yeah. You should definitely. क्योंकि पूरी सीरीज में आप देखते हैं कि दौलत है या उसकी दौलत तो खैर बहुत बड़ा मोटिवेटर है आर्या के लिए. वो बार बार कहता है, और सीरीज में 2-3 जगह ऐसी हिंट्स भी मिलती हैं जहां पे लोग कहते हैं कि 17 साल पहले वाली आर्या बदल गई है, तुम 17 साल पहले वाली आर्या नहीं हो, तुम पहले वाली आर्या अब नहीं हो, बट तुम्हें वापस बनना है. तो वो 17 साल पहले वाली आर्या कैसी थी, उसके क्या एम्बिशन थे जब वो अपने पापा के बिजनेस में एक्चुअली इन्वॉल्व थी, और अब वो वापस जो भी जैसा भी है, तो वो सारी चीजें देखना आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होगा. तो सेकंड सीजन, क्योंकि पेनोजा के 5 सीजन आए हैं और वो मैंने देखना शुरू कर दिया है, तो अब जब तक आर्या का दूसरा अडैप्टेशन नोट्स हमसे भी शेयर कर लेना प्लीज. So what you liked and what you didn't. So इसीलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आर्या का दूसरा सीजन नहीं आता मुझे ये देखना होगा. तो strongly hoping that we get another season, strongly hoping to see Arya back in action. और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा आपने टाइम निकाला. और आपने शुरू में सवाल पूछा था कि तुमने सीरीज देखी है या नहीं देखी है, तो आई थिंक अब आपको यकीन हो गया होगा कि मैंने देखने के बाद ही बात करी आपसे.
नहीं, तुम तो बहुत डिसर्निंग ऑडियंस है, सही डिसर्निंग ऑडियंस है हमारी। यस, और आप तो बहुत अच्छे से एनालाइज भी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर रही हैं सीन्स को और कैरेक्टर्स को और नैरेटिव को, बिल्कुल। So I think you have another interview post this, so we'll wrap it up here, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए बीच में। पर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और होप करते हैं कि अगला सीजन जल्दी आए, ताकि हम फिर से ऐसे ही बैठें और थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर के और कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, उनकी डेवलपमेंट पे बात करें। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप, हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव और अनु चौधरी। इन्होंने ये को राइटर्स हैं आर्या की, जो अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। 9 एपिसोड है, इसमें लीड कैरेक्टर में है सुष्मिता सेन और चंद्रचूड़ सिंह। प्लीज देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसी लगी। Thank you so much, Sandeep. Thank you so much, Anu, for being here with us.